हालेलुया। हाँ, आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो आवाज सही आ रही है? आप पीछे आमीन आमीन। या आगे तक तो नहीं रह रही आवाज? पीछे प्रॉपर आ रही है आवाज? हालेलुया हालेलुया। और आप जानते हैं आवाज में कुछ खास बात होती है। आवाज में कुछ खास बात होती है, क्योंकि जब वो आवाज अगर खुदा की आवाज है तो उसमें जरूर कुछ खास होता है। हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप को तैयार करना है वचन के लिए, उस महान परमेश्वर के कलाम के लिए, ताकि वचन सीधा ही सीधा हमारे हृदय में जाए। और एक भी वचन को हमने ना दाएं ना बाएं होने देना है, बल्कि वचन सीधा कहां जाना चाहिए? हमारे हृदय में जाना चाहिए, मन में जाना चाहिए, अच्छी भूमि में जाना चाहिए। हालेलुया। और जब वो चौथी भूमि थी तो उसमें जब वो बीज गया तो लिखा वहीं पर वो फलवंत हुआ था, वहीं पर उसने 100 गुना फल लाया था। और आज नबी कहता है कि दुल्हन वो जमीन है जो अपना 100% देती है, 100% फलवंत होती है। हालेलुया हालेलुया। और दुल्हन फलवंत किसके द्वारा हो सकती है? वचन के द्वारा, परमेश्वर की आवाज के द्वारा। हालेलुया। आवाज ठीक है? फिर से मैं पूछ रहा हूँ, इको थोड़ी सी, हाँ इको थोड़ी सी कम, हाँ बाकी ठीक है। खुदा बरकत दे, आशीष दे। इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था कि आवाज बिल्कुल प्रॉपर आनी चाहिए, हर एक शब्द जो है वो आपको सुनाई देना चाहिए, ताकि आप अपनी बरकत को रोक ना सके। हालेलुया। अच्छा, मेरा अब एक सवाल है आप सभी से, और वो सवाल ये है कि हमने पिछले साल में, ये अभी जो साल, जिस साल को हम अभी गुजार रहे हैं, तो अब एक नया साल आने वाला है, सभी जानते हैं। हम एक नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, और ये हो सकता है 1-2-3 हफ्ते के बाद हम नए साल में प्रवेश करेंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस साल में जो अब हम गुजार रहे हैं, जो खत्म होने वाला है, इस साल में कितनों ने अपनी अपनी आशीषों को पाया है? आमीन। कितने जन हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बरकतों को, अपनी आशीषों को प्राप्त किया है? हालेलुया। मेरे ख्याल से शायद ही कोई व्यक्ति होगा, कोई विश्वासी होगा जिसको खुदा ने इस साल में कोई बरकत ना दी हो। आमीन। फिर वो बरकत चाहे, वो आशीष चाहे आपकी चंगाई दी क्यों ना हो, फिर वो बरकत चाहे आपकी आर्थिक स्थिति क्यों ना हो सकता है वो बरकत प्रभु ने आपको किसी जॉब के रूप में दी हो, नौकरी के रूप में दी हो सकता है वो जॉब आपको प्रभु ने आपको घर के रूप में दी हो। हर किसी को खुदा ने कुछ ना कुछ दिया है, जो उन्होंने अपने मन में ठाना या जो खुदा से मांगा था। और आप जानते कि तब नए साल में प्रचार हुआ था कि परमेश्वर आपके लिए नए रास्तों को खोलने के लिए जा रहा है। और वो रास्ते क्या थे? वो आपकी आशीषें, वो बरकतें, आपकी चंगाई, आपके जो भी रुके हुए काम है, खुदा उन्हें पूरा करने के लिए जा रहा है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। और ये सब कैसे संभव हो सकता है? ये पवित्र आत्मा ही है। नबी कहता है जो आपकी बातों को सुनता है। जब कभी आप दुआ करते हैं, जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, तो किसके कान खुले रहते हैं? यहोवा परमेश्वर के। और वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, और यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। और आंखें नित्य क्या करती हैं? देखती रहती हैं। वो आपको भी देखती हैं, आपके कामों को देखती हैं, आपके हृदय को देखती हैं, आपके विचारों को देखती हैं। हालेलुया। तो इसीलिए अब आपने क्या करना है? अगले हफ्ते मैं भाई अपने अमो से
ये कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट संडे को हर एक विश्वासी ने अपनी एक आशीष यहां पर बतानी है। आमीन किस किस को खुदा ने बरकत दी है आमीन इस साल में, है ना, वो आपने वो बतानी है। भाई आप नोट कर लीजिए इसको बेशक अपनी डायरी पर। फिर संडे में शायद हम गीत एक दो कम डालो, गीतों को कम कर दो, लेकिन इस बात को हम देखेंगे कि खुदा ने किस किस को आशीष दी है, बरकत दी है, वो अपनी एक एक छोटी छोटी गवाही जरूर बताए। ठीक है ये बात? आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने सभी को बरकत ही दी है। आपके जीवन में गवाही यीशु मसीह ने दी है। हालेलुया। और नए साल में पता क्या करना है? नए साल में हमें यहोवा परमेश्वर से, अपने खुदा से एक प्रतिज्ञा करनी है कि प्रभु जो काम हम इस साल नहीं कर पाए, या जो चीज जो बरकत हमें इस साल नहीं मिल पाई, वो प्रभु हम अगले साल में ईमानदारी के साथ प्राप्त करें। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु में हम सभी आत्मिक तौर पर बढ़ रहे हैं। आमीन बढ़ रहे हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। अब देखिए मैं बताता हूं कैसे। सबसे बड़ी उदाहरण अभी जो हमने कन्वेंशन करवाई है, आमीन आमीन। और इस कन्वेंशन में, इस सभा में जो चीज मैंने महसूस की, जो चीज मैंने देखी, वो पता क्या थी? भाइयों में बहनों में एक मत, एक विचार, एक सोच। आमीन। और ये तभी संभव होता है, नबी कहता है, जब आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा होता है, आमीन जब पवित्र आत्मा ही आपको चला रहा होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे, मैंने पिछली बार भी बताया था कि बहुत सारे पासवानों ने कहा आपकी कन्वेंशन का एक एक भाग जो था परफेक्ट था। आमीन। एक एक भाग, फिर चाहे वो गीत थे, चाहे वो प्रचार था, चाहे वो भोजन पानी की सेवा थी, चाहे वो डीकन्स की सेवा थी, चाहे वो लीड करना था, चाहे वो कुछ भी था, वो हर बात आपकी अच्छी थी। मैंने पूछा कोई कमी रहेगी तो पास्टर जी बताइए कि हम अगली बार उसे सुधार सके। बोलते अभी तक तो हमें कोई नजर नहीं आई, लेकिन हम दुआ करेंगे कि प्रभु हमें हर दिन प्रतिदिन और भी बढ़िया करता जाए। आमीन हालेलुया। हालेलुया। और बढ़िया करने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा ही है, वो ही आपको परफेक्ट कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा, जब कलीसिया में शुरुआत की प्रार्थना होती है, तो उस शुरुआत की प्रार्थना में ये मेरी अपनी विचारधारा है, और नबी ने भी कहा कि हर एक कलीसिया की, जिस कलीसिया का कोई सिद्धांत या उसका कोई प्रिंसिपल या उसका कोई भी ऐसी बात नहीं होती है, तो वो कलीसिया एक कलीसिया नहीं होती है। हर एक कलीसिया का एक सिद्धांत होता है, और मैं चाहता हूं कि जब पहली प्रार्थना हो, तो उस पहली प्रार्थना में सारे गीतों को, भजनों को, दुआओं को, प्रार्थनाओं को, कलीसिया को यीशु के लहू में ढका जाए। आमीन। क्योंकि यही एक सुरक्षा है। आमीन। और जब लास्ट प्रार्थना हो, उस प्रार्थना में भी लहू के अंदर ढक दिया जाए। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। कोई बता सकता है कि पिछले सप्ताह में क्या प्रचार हो रहा था? किसके ऊपर प्रचार हो रहा था? वो विषय क्या था? बताइए। व्याकुलता। सभी बोलिए व्याकुलता। व्याकुलताएं, है ना? और कितने समझे भी व्याकुलताएं, ये व्याकुलता क्या है? समझे कुछ लोग? हाँ, एक हाथ खड़ा हुआ है, 2 3। व्याकुलता होती क्या है? क्योंकि आज इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा खुदा की कृपा से, और इसी के साथ कुछ बातें हम साझी करेंगे डीकन्स के बारे में, जैसा कि पिछले सप्ताह कहा गया था। और आप सभी ने
वचन को मैं इसलिए बार बार कहता हूं, ध्यान से सुना करें, कान लगाकर सुना करें। आप जब उकाबों वाला भोजन करते हैं तो वो कैसे करते हैं? आपका ध्यान पूरा होता है कि हम, है ना, अच्छी तरह से उसे चबाएं, अच्छी तरह से उस पर आप ध्यान देते हैं। जैसे ही उसमें कोई हड्डी आ जाती है तो आपको पता लग जाता है कुछ गड़बड़ आ गई है। नबी कहता है इसी प्रकार से आपको वचन अंदर लेना है, बड़े ही ध्यान से कान भरकर सुनना है वचन को, जरा भी इधर उधर जाने नहीं देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए वचन को प्रॉपर तरीके के साथ ग्रहण करना है, सुनना है और विश्वास करना है और उसे अमल में भी लाना है। आमीन, आमीन। बहुधा होता क्या, नबी कहता है कि बहुत सारे लोग वचन सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, परंतु वचन प्रकट नहीं करते हैं, आमीन। वचन को अपने जीवन में प्रकट नहीं करते हैं। और हमारे युग का नबी सभी जानते हैं, भाई विलियम मैरिन ब्रैनम। आमीन। ये विलियम मैरिन ब्रैनम एक नाम है, एक संसारिक नाम है। ये क्या है? ये लेकिन यीशु ये संसारिक नाम नहीं है, वो स्वर्गीय नाम है, वो पवित्र नाम है। लेकिन नबी ने कहा है जो कुछ यीशु मसीह ने बोला वो इस नबी के अंदर होकर बोला। इसीलिए हम कहते हैं, अब यीशु मसीह कौन था? वो भी नबी था, मनुष्य का पुत्र। किसी कहा गया कि नबी को, हालेलुया। और नबी क्या कहता है? नबी हमेशा परमेश्वर के वचन को प्रकट करता है, आमीन। वो आने वाली बातों को बताता है, आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए हम जो एंड टाइम मैसेज वाले हैं, हमारे मुख में ज्यादा क्या निकलता है? नबी। अब नबी का मतलब ये नहीं कि नबी के नाम में बरकत है, बरकत आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। जब हम सब कुछ प्रचार करते हैं, लास्ट में दुआ किस नाम में करते हैं? यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ लिखा है वचन में, कलाम में, जो कुछ भी मांगो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगो। आमीन। और जब हम दुआ कर बैठे हैं, आखिर में सब कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन। पूरा किसके नाम में होना है? प्रभु यीशु मसीह वो के। यीशु मसीह के नाम में पूरा होना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर चाहे जितने मर्जी प्रचारक आए, जितने मर्जी पास्टर आए, जितने मर्जी भविष्यद्वक्ता आए, नाम एक ही दिया है और वो यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम विलियम ब्रैनम के नाम में किसी को चंगा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस नाम में वो सामर्थ नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम यिर्मयाह, यशायाह, जितने भी भविष्यद्वक्ता हुए हैं, हम उनके नाम में किसी को चंगा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। आमीन, आमीन। चंगा करने के लिए एक ही नाम, आमीन। यीशु नाम, हालेलुया। शुद्ध नाम, आमीन। पाक नाम, आमीन। पवित्र नाम, आमीन। सब नामों से श्रेष्ठ नाम, आमीन, और वो आमीन। यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसमें किसी भी प्रकार के वहम में नहीं पड़ना है। नबी के बीच में पर यीशु ने अपने वचन को प्रचार किया है, अपनी बातों को बोला है, उन गहरी गहरी बातों को प्रकट किया है। हालेलुया। इसलिए हम कौन है? हम नबियों के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। आमीन। कौन है हम? नबियों के ऊपर विश्वास। नबियों के ऊपर विश्वास करने वाले, आमीन। प्रेरितों के ऊपर विश्वास करने वाले। आमीन। और वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि हमारा विश्वास किसके ऊपर है? नबियों और प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर। जो कुछ इन्होंने कहा है उसके ऊपर हम स्टैंड करते हैं। हालेलुया। कोई मनुष्य, कोई बड़ा प्रचारक कुछ भी बोले, हम वो नहीं देखेंगे। हम क्या देखते हैं? नबी को, कि ये नबी की ओर से वचन आया है। हालेलुया, हालेलुया। अब व्याकुलता क्या है?
नबी कहता है ये डेस्परेशंस जो है, व्याकुलताएं जो है, ये क्या करती हैं? आपको उस समय में होती है जब आप मौत के बिल्कुल नजदीक होते हैं, जब आपको मालूम पड़ जाता है कि अब हमारा अंत आ गया है, अब हम मरने वाले हैं। उस वक्त ऐसी व्याकुलता आती है, हम ऐसा घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि हमारे मन की बातें बाहर आ जाती हैं। हालेलुया। ऐसा ही होता है। बताइए, डॉक्टर कहते हैं कि आपको कैंसर है, तो उसके बाद क्या स्थिति होती है? जब आपको पता लग गया आप मरने वाले हैं, अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप व्याकुल उठते हैं, आपको अपने बच्चों का ध्यान आता है, आपको अपने परिवार का ध्यान आता है, आप सोचते मेरे बाद क्या होगा। ऐसा ही एक शख्स बाइबल में है और जिसका नाम क्या है? हिजकिय्याह राजा। आमीन। और यही राजा जिसके पास खुदा का वचन आया, खुदा का कलाम आया, और उस नबी ने, आमोस के पुत्र यशायाह ने क्या कहा कि राजा अपने घराने की जो जिम्मेवारी है वो अपने लोगों के ऊपर डाल दे, अपने घराने के ऊपर डाल दे, क्योंकि तू मरने वाला है। और राजा था, राजा को जब ये बात मालूम हुई, ये शायद 38 इसको पढ़ेंगे थोड़ा, यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय, जल्दी जल्दी से हम निकाल देंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। अब देखिए, पढ़िए इसको 1 से 38। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। पढ़िए। क्योंकि तू ना बचेगा, क्योंकि तू ना बचेगा। ये स्पष्ट बता दिया गया, साफ साफ बता दिया गया। हालेलुया। किसको बता दिया गया? हिजकिय्याह को साफ साफ बता दिया गया कि तू क्या करे, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। अब देखिए, यहां तक ये बात समाप्त हो गई, यहां पर यह बात रुक गई। अब हो सकता है राजा ने उस वक्त इतना गौर ना किया हो, अरे नबी बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीमारियां आती जाती रहती हैं, रोग शरीर पर आते जाते रहते हैं, क्योंकि उसको एक रोग लग गया था, वो रोगी हो गया था। और वहां पर खुदा का वचन उसके पास पहुंचा कि अपने घराने के विषय में जो कुछ भी जिम्मेवारी है तो वो डाल दे, क्योंकि तू मरने वाला है, मर जाएगा। ये बात स्पष्ट कर दी। तो हो सकता है उस वक्त राजा ने इस बात को इग्नोर किया हो। अब क्या होता है कि जब नबी चला गया तो उसके बाद हो सकता है उसके सैनिक पास हो, उसके सलाहकार उसके पास हो, और वो काफी दिनों तक हो सकता राजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा छोटा सा रोग है, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाएगी। ऐसा ही हुआ होगा ना। यहां पर एक बार क्या हुआ, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। होता क्या है, मार्केट की बात है, एक व्यक्ति खड़ा था, वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे, और जो दुकान वाला था और एक व्यक्ति उसके पास आकर खड़ा हुआ, और वो जब उसने से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा तुझे भी तो दिखाई दे रहा है क्या हुआ है, तो खुद देख ले। तो उसने, उस व्यक्ति ने जिसने पूछा था, उस व्यक्ति ने दुकानदार के प्यार से या धीरे से थप्पड़ मार दिया। उस वक्त उसे कोई महसूस नहीं हुआ, कोई उसके मन में यह बात नहीं आई कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है। लेकिन हुआ क्या, उसी के पास उसी वक्त एक औरत थी जो उससे सामान खरीद रही थी, और उसने भी ये दृश्य देख लिया। और जब उसने ये दृश्य देख लिया तो जब वो व्यक्ति जिसने उसे थप्पड़ मारा था वो चला गया, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए थे। अब वो औरत ने जब सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद
उसने पैसे दिए और जाते वक्त पता क्या बोली, पाजी ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ थप्पड़ मार गया, ਤੁਹਾਡੇ वो आपके वो थप्पड़ मार गया और आपने कुछ बोला नहीं। उसको अचानक एकदम से होश आया, अच्छा मुझे वो थप्पड़ मार गया, और उसे लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इंसल्ट हो गई पूरी मार्केट में। अब उसने वो सोचना शुरू कर दिया जो उसने सोचा भी नहीं था। और उसने क्या किया, उसने जाकर पंचायत को इकट्ठा कर लिया, अपने भाइयों को इकट्ठा कर लिया, और पहले जाकर उसके घर में जाकर उसे वो उल्टा सीधा बोला, बुरा बुरा बोला, बाद में पंचायत भी इकट्ठी कर ली। अब ये कैसे हुआ? ये उसी वक्त जब थप्पड़ लगा उस वक्त क्यों नहीं हुआ? नबी कहता है ये ऐसी स्थिति आज लोगों की है, जब वचन आता है, जब कलाम आता है, जब ताड़ना होती है, हम उस वक्त ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब मौत सर पर मंडराने लगती है, तब हमें मालूम होता है, तब हम व्याकुल होते हैं, तब हमें पता लगता है कि ओहो हमें तो अब खुदा के आगे झुकना चाहिए, अब हमें माफी मांगनी चाहिए। हालेलुया, समझे मेरी बात को? आमीन। पहले राजा ने क्या कर दिया, उसने हो सकता उसने इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, शरीर पर रोग आते रहते हैं, बीमारियां आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, दुख सुख चले रहते हैं। उसने भी ऐसा सोचा होगा, लेकिन जब उसने देखा अरे रोगी हुए मुझे काफी दिन हो गए हैं, बहुत सारी दवाएं खा ली हैं, बहुत सारे इलाज करवा लिए हैं, तब उसके किसी विश्वासी ने सलाहकार ने कहा होगा कि राजा नबी कुछ कहकर गया था, उसने तुझे कुछ बोला था कि अपनी सारी जिम्मेवारी अपने घराने के ऊपर डाल दे, तू मरने पर है। और जब राजा ने उन बातों के ऊपर विचार किया, तब लिखा है तब राजा रोने लग पड़ा। तब उसने विचार किया, अच्छा मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा, प्रजा का क्या होगा। राजा इस बात से घबराने लगा, व्याकुल हो गया, और खुदा का कलाम कहता है वो बिलख बिलख कर रोने लगा, व्याकुल हो गया। आमीन। पढ़िए इसको। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, हाँ। मैं विनती करता हूँ, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरेपन से अपने को तेरे सन्मुख जान कर चलता आया हूँ। अब वो क्या कर रहा है, ए यहोवा देख, तूने तो आज्ञा दे दी है मरने की, पर प्रभु देख मैं तो तेरे साथ ईमानदारी के साथ चलता आया हूं, मैं लगातार तेरे भवन में बना रहा हूं, मैंने हर एक वो काम किया जो तूने कहा, मैं ईमानदारी के साथ करता रहा। हालेलुया। हाँ पढ़िए। और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। हाँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। अब जब पता लगा कि सचमुच में मरने वाला हूं, तब वो बिलख बिलख कर रोने लगा। अब बिलख बिलख कर कभी किसी को रोते देखा आपने? ये व्याकुलता है, कुछ नहीं है मेरे पास, अब मैं नहीं बचूंगा, सिवाय यहोवा के मुझे कोई नहीं बचा सकता है। आमीन। और ये व्याकुलता की प्रार्थना होती है, ये वो व्याकुलता है जो आपको आपकी बीमारी से बचा सकती है। आमीन। ये वो व्याकुलता की प्रार्थना होती है जो आपको आपके सारे रोगों से चंगा कर सकती है। हालेलुया। और ये व्याकुलता आपके हर एक प्रॉब्लम में, हर एक मुश्किल में, हर एक परेशानी में आपके पास नबी कहता है एक व्याकुलता होनी चाहिए, ताकि आप अपनी इन बातों के ऊपर, इन बीमारियों के ऊपर, इन कष्टों के ऊपर विजय हासिल कर सके। हालेलुया। समझे मेरी बात को? आमीन। चलती फिरती प्रार्थना नहीं, व्याकुलता की प्रार्थना। हन्ना की प्रार्थना कैसी थी? व्याकुलता की। वो व्याकुलता की प्रार्थना थी।
वो बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके मन के अंदर कितना दर्द था, और उस दर्द को एली देख नहीं पाया। उसने सोचा शायद हन्ना ने कोई नशा किया है, इसने कोई मधु पी है जिसके कारण ये बुड़बुड़ा रही है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। परंतु हन्ना किसके लिए रो रही थी? खुदा के आगे अपने लिए एक संतान के लिए रो रही थी। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है हन्ना जब व्याकुलता में रो रही थी, व्याकुलता में प्रार्थना कर रही थी, तभी खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुना। आमीन आमीन। अब क्या उससे पहले हन्ना ने दुआएं नहीं की होंगी? बहुत की होंगी, बहुत सारी प्रार्थना की होगी। हो सकता है बहुत सारे पास्टरों के पास गई होगी, पास्टर जी मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे कोई पुत्र नहीं प्राप्ति हो रही। लेकिन वो क्या देखती थी उस वक्त? अच्छा ये पास्टर ने दुआ करवा लेती। अच्छा ये पास्टर मिला है, इसका प्रचार अच्छा है, ये देखने में अच्छा है, ये सब कुछ अच्छा करता है, चल मैं इसके पास से प्रार्थना करवा लेती हूँ। लेकिन नबी कहता है हन्ना जब वो हैकल में गई, और वो हैकल में उस वक्त एली याजक अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। ज्यादा लोग भी नहीं थे, लोग दिखावा नहीं था। उसके मन में ये क्या आई? व्याकुलता आई। वो लिखा वो आंसुओं के साथ दुआ कर रही थी, आमीन आमीन व्याकुलता में प्रार्थना कर रही थी, और उसी व्याकुलता ही उसे क्या दिला दिया? संतान दिला दी थी। आमीन आमीन एक पुत्र दिला दिया था। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, आपकी जो प्रार्थना के शब्द है ना, ये स्पष्ट होने चाहिए। खुदा भेद में बात कर सकता है, और नबी उन भेदों को खोल के बताता है, लेकिन जो आपके जो शब्द है, खुदा का कलाम कहता है, वो स्पष्ट होने चाहिए। आपकी प्रार्थना के शब्द स्पष्ट होने चाहिए, साफ साफ होने चाहिए। मान लीजिए आपको संतान की जरूरत है ना, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, तो संतान या तो आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, कुछ मिल जाए चलेगा। लेकिन हन्ना ने इस विषय में अपनी प्रार्थना में ऐसा नहीं, प्रभु मुझे संतान दे। उसने क्या कहा? मुझे पुत्र दे। उसने पर्टिकुलर एक नाम लिया, और उसने ये बताया, खुदा अगर तू मुझे, ऐ मेरी यहोवा अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसे तेरे हजूर में दे दूंगी। आमीन। अब खुदा ने पुत्र क्या करना था? बताइए क्या करना था? करना था कुछ? खुदा चाहता है, वो चाहता है कि उसके बेटे, उसके पुत्र हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और देखिए नबी कहता है आज की जो माए हैं, ये पुत्र मान तो लेती हैं, लेकिन खुदा को देती नहीं है। आमीन आमीन। क्यों होता है ऐसे? वो क्या चाहती है? हमारा पुत्र डॉक्टर बने, हमारा पुत्र इंजीनियर बने, हमारा पुत्र वकील बने। कभी कोई मां ये नहीं कहती मेरा पुत्र पास्टर बने। कहा किसी ने? बताइए। गॉड ब्लेस यू। कहा किसी ने कभी? इसका मतलब हन्ना ही यहां पर बहुत कम है। और ये जरूरी नहीं है कि ये माताएं बहनें ही हैं, भाई भी हैं, क्या उनका पुत्र नहीं है, वो उनका अधिकार नहीं है। आमीन। बताइए कभी किसी ने कहा हमारा पुत्र भविष्यद्वक्ता बने, हमारा पुत्र नबी बने, हमारा पुत्र पास्टर बने, खुदा का सेवादार बने? और ये सबसे बढ़िया आदर युक्त पोस्ट है, और सबसे बढ़कर है। और रॉबर्ट का नाम सुना आपने? अमेरिका का जो और ये पास्टर, बहुत नबी ने इसके बारे में अपने संदेशों में काफी जिक्र किया है।
बिली ग्राहम और भी बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर हुए हैं। और ये ऑनर रॉबर्ट के बारे में, ये वहां का राष्ट्रीय पास्टर था, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी था वो भी इसके पास आकर सर झुकाते थे इसके आगे। तो बड़ा कौन हुआ? खुदा का जन, आमीन। वो बड़ा हुआ जिसके आगे सब झुकेंगे। और नबी कहता, खुदा का कलाम बाइबल में गलतियों की पुस्तक में लिखा है, इन सभी राजाओं का न्याय किसने करना है? आप लोग हम करेंगे। आमीन। दुल्हन करेगी। आमीन। हम चेयर्स के ऊपर बैठे होंगे आमीन। और ये सब आगे खड़े होंगे। आमीन। हम वहां इनका न्याय कर रहे होंगे। आमीन। वहां चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति है, चाहे भारत का है प्रधानमंत्री, चाहे कहीं कोई भी बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति, इन सभी का न्याय हमारे द्वारा है। आमीन। आमीन। तो आप बताइए बड़ा कौन है? हम हैं। या डॉक्टर या वकील? बताइए। ये सभी कटघरे में खड़े होंगे। ये सभी उधर खड़े होंगे, है ना? सभी वहां खड़े होंगे, लेकिन सामने चेयर पे कौन बैठा होगा? वहां मसीह और मसीह की दुल्हन होगी। हालेलुया। तो जब ये इतनी बड़ी पदवी हमें मिलती है तो हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। आमीन। और ये किसके द्वारा मिलती है? व्याकुलता के द्वारा। हालेलुया। एक और हमें औरत पाती है वचन में, जो अपने दोनों पुत्रों को लेकर यीशु मसीह के पास गई और उसने कहा कि प्रभु ऐसा हो, मेरे ये दोनों पुत्र तेरे एक दाएं एक बाएं बैठे, किस पर? सिंहासनों पर, कि जब तुम न्याय करने बैठे तो मैं देखूं मेरे दोनों पुत्र यीशु मसीह के दाएं बाएं बैठे हैं। खुश होगी मां, है ना? लेकिन यीशु मसीह ने वो चाहत नहीं देता, इच्छा नहीं देखता ऐसी आपकी। उसने कहा ये काम मेरा नहीं है भाई, जबकि काम यीशु मसीह का ही है। पर यीशु मसीह फ्री में कुछ नहीं देता है। वो ऐसे मुख में से कुछ बोले ना, ठीक है बहन का दिल ना टूट जाए, है ना, इसका दिल ना टूट जाए, ये चर्च आना बंद हो जाए, तो इसलिए मैं कह देता चल ठीक है, जब मैं वहां ऊपर जाऊंगा तो चल बैठा दूंगा, देख लूंगा, एक इधर बैठ जाएगा इधर बैठा दूंगा, कोई बात। यीशु मसीह ने साफ मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये पिता का काम है। आमीन। किसी को दाएं बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है। आमीन। यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया। हालेलुया। अब हन्ना की प्रार्थना क्या थी? हन्ना की प्रार्थना व्याकुलता में थी, स्पष्ट शब्दों के साथ थी। हिजकिय्याह की प्रार्थना कैसी थी? नबी कहता है ये व्याकुलता में प्रार्थना थी, हर एक शब्द स्पष्ट था। प्रभु देख, मैंने तेरी हजूरी में ईमानदारी के साथ चला हूं। उसने बताया प्रभु याद कर, मैंने ये काम किए, प्रभु स्मरण कर जरा, मुझे याद कर, जब मौत सामने नजर आ रही है तब अपने काम भी नजर आ रहे हैं, फिर दोनों काम नजर आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। नबी कहता है ये व्याकुलता में होता है। अब उस वक्त ये हिजकिय्याह राजा प्रभु को, यहोवा को अपने उन कामों के बारे में बता रहा है जो उसने खुदा के लिए किए थे। तो उसने क्या कहा? यहां पर लिखा है, पढ़िए सिस्टर्स को। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल। सिस्टर वो उसके काम बता रहे हैं ना, वो 2 ऐसे पढ़िए। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर हिजकिय्याह राजा दीवार की ओर विनती करके कह रहा है, और उसकी विनती में, उसकी प्रार्थना में क्या है? व्याकुलता है। और वो व्याकुलता में खुदा को याद करवा रहा है, स्मरण कर, याद कर प्रभु। क्या याद करवा रहा है वो? अपने काम जो उसने खुदा के प्रति किए हैं, अच्छे काम बता रहा है, और किए भी होंगे तभी वो बता रहा है। हालेलुया। और उसने कहा स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। उसने बताया प्रभु मैं सच्चाई के साथ चलता रहा हूं, सच्चे मन के साथ चलता रहा हूं। इसी दलील ने
इसी बात ने, इसी व्याकुलता ने उसकी उम्र में नबी कहता है 15 साल और बढ़ा दिए। आमीन। किसकी वजह से? व्याकुलता की प्रार्थना की वजह से। लेकिन व्याकुलता की प्रार्थना तभी हुई जब उसने वो काम किया था। अगर नहीं किया होता तो उसने पता क्या करना था? ठीक है, प्रभु है, जो मर्जी कर सकता है, वो मार भी सकता है, जिला भी सकता है, माफ भी कर सकता है और पापी भी ठहरा सकता है। लेकिन उसे मालूम था कि प्रभु मैं तेरे हुजूर ईमानदारी के साथ चलता रहा हूं। तभी हम खुदा के आगे बोल सकते हैं ना, अगर हम ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तभी कह सकते हैं। अगर किए नहीं है तो कैसे हम कह सकते हैं? क्या आप सुनिश्चित है इस बात के लिए? क्या खुदा के साथ ईमानदार है? आमीन। ईमानदार यहां से नहीं होना है, जुबान से। हृदय से। ईमानदार कामों में होना है, हृदय में। हृदय से भी हम ईमानदार होते हैं, लेकिन हृदय में ईमानदार वो हमारे हृदय में ही ईमानदारी है, पर ईमानदारी प्रकट होनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? आपके कामों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं कि हिजकिय्याह ने बिलख बिलख कर व्याकुलता में प्रार्थना की। तब यहोवा ने क्या कहा? उसने अपने दूत को भेजा और नबी से कहा, जाकर उससे कह कि मैंने तेरे क्या देखे हैं? आंसू देखे। आंसू देखे हैं। आमीन। अब आंसू कब निकलते हैं? व्याकुलता में। वैसे आप प्रार्थना सारी रात करते हैं, कभी आंसू शायद ना निकले हो, लेकिन जिस दिन आप व्याकुलता में प्रार्थना करते हैं, घबराहट में प्रार्थना करते हैं, जब आपके ऊपर एक तनाव होता है, जब आप चिंता में होते हैं, जब आपको मालूम है कि वो मौत की घड़ी आने वाली है, वो मुश्किल आने वाली है, तब आप व्याकुल होते हैं और वो व्याकुलता आपके आंसुओं के रूप में बाहर आती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। अब देखिए, इस राजा ने, जो हिजकिय्याह ने, इसने ऐसा भी उसी वक्त मालूम हुआ, दुआ में बैठ गया। हो सकता है इसने उस वक्त इग्नोर किया, 2 दिन बीते होंगे, हफ्ता बीता होगा, 10 दिन बीते होंगे, लेकिन जब उसे याद आया, किसी ने उसे याद कराया, तेरा ये रोग चंगा नहीं हो रहा भाई, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा, किसी अच्छे वैद्य के पास जा। तो उसने हो सकता गया भी हो और बुलवाया भी हो, राजा था, लेकिन उसने इग्नोर किया खुदा के कलाम को। लेकिन फिर जब उसे याद आया कि मैं नहीं बचूंगा, मुझे स्पष्ट कहा गया है, बताया गया है, और तब वो मालूम हुआ और वो व्याकुलता में रोने लगा। तब खुदा ने उसके आंसू देखे और उसने कहा, यशायाह नबी जाकर से कह दे कि मैंने तेरी उम्र में 15 वर्ष और बढ़ा दिए हैं। हालेलुया। तो व्याकुलता की प्रार्थना आपको जीवन में लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया। अब 12 साल से बहने वाली एक रोगी थी, जिसको लहू का रोग बहता था, और नबी कहता है उसने बहुत सारे वैद्यों के पास जाकर वो अच्छी नहीं हुई, बल्कि उसका रोग और बढ़ गया था। डॉक्टरों के पास जाने से रोगी चंगे होते हैं? बताइए, चंगे होते हैं ना? वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां चंगे होते हैं ना? दवाई देता है, इलाज करता है, चंगे हो जाते हैं। लेकिन इस औरत के मामले में ऐसा नहीं था। खुदा का कलाम कहता है कि ये औरतें बहुत सारे डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास जाकर और रोगी हो गई थी। आमीन। अब आप खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए, विचार कीजिए, सोचिए, भाई ये तकलीफ जा नहीं रही, ये प्रॉब्लम जा नहीं रही, ये बीमारी जा नहीं रही,
और आप परेशान हो जाते हैं, दवाइयां खा ली, बहुत सारे इलाज करवा ले, दूर दूर चले गए, पैसा खर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी ये रोग चंगा नहीं हो रहा है। तो फिर व्यक्ति क्या करता है? सोचता है इस हिस्से को, अगर बाजू में चोट लगी है, नहीं ठीक हो रही, हड्डी नहीं चढ़ रही, तंग आता व्यक्ति, काट दो इसको। तो कई बार मन में ऐसे विचार आते, आत्महत्या कर लो। और ये औरत के मामले में जब रोग ठीक नहीं हो रहा था और इसे नबी कहता यूट्रस का कैंसर था और लहू बहने की बीमारी थी और नहीं ठीक हो रही थी, और इस औरत ने बहुत सारे वैद्यों के पास जाकर इलाज करवाया, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, परंतु चंगी नहीं हुई। आमीन। लेकिन आखिर में एक डॉक्टर आता है, मालूम पड़ता है, पता लगता है गांव में एक डॉक्टर आया है और उसके बारे में सुना है, अरे उसने जन्म के लंगड़ों को चला दिया, उसने जन्म के अंधों को आंखें दी, उसने बहरों को सुनने की शक्ति दी। और जब उसे ये मालूम हुआ, अरे मैंने बहुत सारे वैद्य देखे, बहुत सारे डॉक्टर देखे, बहुत सारी दवाइयां खाई, पर चंगी नहीं हुई। अब ये जो डॉक्टर है, इसके बारे में भी मैं विश्वास करती हूँ, अब ये मेरा आखिरी डॉक्टर है, अब मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगी। उसने अपने मन में ये व्याकुलता ले आई, ये उसके अंदर घबराहट थी, अब इसके बाद मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं मर गई तो मर गई। अब उसने एक जिद ठान ली और मैं जाऊंगी इस डॉक्टर के पास, जिसका नाम क्या था? डॉक्टर जीसस। क्या था वो? डॉक्टर जीसस, जिसकी दवाई कभी फेल नहीं हुई है, जिसके छुआ हुआ, जिसको अगर कोई छू ले तो वो भी शुद्ध हो जाता है, चंगा हो जाता है। हालेलुया। अब इस औरत ने विश्वास किया, इसने अपने मन में व्याकुलता ली, अब मैं ये लास्ट डॉक्टर ही देखूंगी। सुना बहुत है कि ये बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है, ये डॉक्टर कभी फेल नहीं हुआ, इसका जो नुस्खा था वो कभी आज तक फेल नहीं हुआ, इसकी दवाई कभी आज तक फेल नहीं हुई। अब इसके मन में ये विचार था, अब इस डॉक्टर के पास मैं भी जाऊंगी। अब ये इसने अपने मन में व्याकुलता ली, चली गई। अब जब चली गई, नबी कहता है वहां यीशु मसीह के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ थी, और ज्यादातर भीड़ उसके चेले उसके चारों तरफ उसको घेरे रहते थे। आमीन। यीशु मसीह के चेले भीड़ की भीड़ उसे घेरे रहती थी। अब इस औरत ने सोचा कि मैं भीड़ में से कैसे जाऊं, कैसे उसके पास जाऊं, वो सारा गांव जानता है, सारे लोग जानते हैं इसे फलानी बीमारी है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है लोग उससे दूर होते हो, लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं देखा कि लोग मुझे धक्का मारेंगे, मुझे पीछे हटाएंगे, और वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, वो भीड़ को चीरती हुई यीशु मसीह के पास पहुंची, और उसने जाकर यीशु मसीह के पल्ले को छू लिया, और जैसे ही उसने छुआ वैसे ही वो चंगी हो गई। और नबी कहता है ये उसकी व्याकुलता थी, ये उसकी घबराहट थी, चिंता थी कि मैंने चंगे होना है। इसके बाद कोई डॉक्टर नहीं। ये लास्ट शब्द जब आती है ना, चंगाई तभी उसके पीछे खड़ी होती है। लेकिन आपको व्याकुलता में नबी कहता आना होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याईर नामक व्यक्ति को आप जानते हैं, जिसकी बेटी मर गई थी, जैरुस की, और उसकी जो बेटी मर गई थी 12 साल की थी, और वहां पर यीशु मसीह ने, अब वो जो जैरुस था ना, वो व्याकुल था, छोटी बच्ची, बड़ा प्यार करता था, बड़े उसने प्यार से उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहा था, लेकिन वो समय से पहले मर गई और वो व्याकुल हो गया। नबी कहता है, और जब यीशु मसीह से कहा गया कि उसकी बेटी मर गई, तो वहां उसे चंगा कर, परंतु आप जानते हैं यीशु मसीह के जाने से पहले वो मर गई थी।
यीशु मसीह के जाने से पहले ही वो मर गई थी। और जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहां पर गया तो नबी कहता है वहां पर रोना चिल्लाना शुरू हो चुका था। और जब यीशु मसीह आए तो लोग जो पड़ोसी थे या उसके हो सकता है रिश्तेदार थे वो कहने लगे अब गुरु को मत बुलाओ, अब लड़की तो मर चुकी है, भेज दो उसे वापस। लेकिन उसके बाद वो विश्वास था, वो व्याकुलता में था। वो नबी कहता है वो यीशु मसीह को अंदर ले गए और यीशु मसीह ने किसी भी नकारात्मक बात को ग्रहण नहीं किया। आमीन। वो मर चुकी है। अगर आज के समय की बात हो, अच्छा मर गई तो छो, क्या प्रार्थना करनी है, काम तो हो ही गया। पर यीशु मसीह के मामले में ऐसा नहीं था। तो यीशु मसीह ने उनकी किसी भी बात को नहीं सुना, उसने सिर्फ किसे देखा, उसके बाप की व्याकुलता को, जो अपनी बेटी से प्रेम करता था। और उसने क्या किया, यीशु मसीह अंदर गया, उसने कहा बेटी मरी नहीं सोई हुई है। आमीन। ये स्वर्गीय भाषा है, ये स्वर्गीय भाषा। ये लोगों की निगाह में, लोगों की भाषा में वो मर गई थी, लेकिन जो स्वर्गीय भाषा थी, यीशु मसीह की भाषा थी, वो क्या थी, वो मरी नहीं सोई है। आमीन। लाजर मर गया तो उसके बहन ने, माता ने क्या कहा, प्रभु वो तो मर गया, अगर तू पहले आता तो वो बच जाता। तो यीशु का जीवन और पुनरुत्थान में है। आमीन। ऐसा ही कहा यीशु। आमीन, आमीन। ये स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये स्वर्गीय भाषा बोली कि वो मरी नहीं, वो सोई हुई है। तलिता कुमी शब्द बोले तो, और जब वो किया कि हे लड़की उठ जा, तो वो उसी वक्त उठ गई। आमीन। आवाज किसकी थी, आवाज खुदा की थी। हालेलुया। और ये व्याकुलता उसके जीवन में, जो उसका बाप था उसके जीवन में व्याकुलता थी, उसकी प्रार्थना में व्याकुलता थी। और नबी कहता है इसीलिए यीशु मसीह ने उसकी बेटी को जिंदा कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए व्याकुलता जो है वो नबी कहता है आपके जीवन में आपको अनंत जीवन में लेकर जाती है। पुराने नियम में एक शख्स है याकूब, और उसका भाई का नाम क्या था, एसाव। गॉड ब्लेस यू। और ये दोनों भाई थे। और याकूब के नाम का मतलब धोखेबाज, धोखेबाज, अड़ंगेबाज। अब एसाव जो था, आप जानते कि उसने अपने का अधिकार खो दिया था, है ना, पहलौठेपन का अधिकार। और उसने किसके बदले खो दिया, एक दाल के बदले, एक खाने के बदले, रोटी के बदले दाल के बदले, मसूर की दाल। और उस दाल के बदले उसने अपने पहलौठेपन के अधिकार को तुच्छ जाना। आज भी बहुत सारे लोग अपने जो उन्हें जिम्मेवारी दी जाती है उसे तुच्छ जानते हैं। और लिखा है खुदा की कलाम में, बाद में आंसू बहा कर भी, आंसू बहाने पर भी वो उसे नहीं पा सका। उसने बेशक बहुत पश्चाताप किया, बड़ा रोया, बड़ा गिड़गिड़ाया कि मुझे प्रभु वापस पहलौठेपन का अधिकार दे, परंतु वो नहीं मिला, क्योंकि वो बेच चुका था। और यहां पर लिखा है खुदा की कलाम में कि याकूब जो था वो क्या था, वो धोखेबाज था। और उसने धोखे के साथ अपने भाई के पहलौठेपन के अधिकार को ले लिया था। कैसे, धोखे के साथ। ध्यान से सुनिए इस वचन को। अब हुआ क्या, जब ये दोनों अलग अलग हो गए, और लिखा है एसाव बहुत बड़ा, वो भी एक व्यापारी, उसके पास बहुत सारे जानवर, बहुत सारे नौकर चाकर हो गए थे। और याकूब के पास भी उससे बढ़कर हो गए थे, लेकिन इसके पास बहुत सारी बरकतें थी, बहुत सारी आशीषें थी, सब कुछ था, लेकिन इसके जीवन में एक गड़बड़ी थी, शांति नहीं। नबी कहता है इसके जीवन में एक शांति, एक तसल्ली नहीं थी। इसके जीवन में अभी तक आशीष नहीं थी। बेशक दुनियावी आशीषें पा चुका था, हजारों भेड़ बकरियां थी। ध्यान से सुनिए बच्चों को, बहुत सारी भेड़ बकरियां, इसके बच्चे, और इसके पास पत्नियां, और इसके पास नौकर चाकर बहुत सारा था, लेकिन मन में शांति नहीं थी, एक व्याकुलता थी।
और वो व्याकुलता की थी, मैंने उसके साथ दगा किया है, आमीन। मैंने उसके पहलौठेपन के अधिकार को लिया है। ये जो व्याकुलता थी, आमीन। चाहे सब कुछ था पर फिर भी उसके मन में एक व्याकुलता थी। रात को सोता था, मैंने भाई से ये किया है, मैंने उसके पहलौठेपन के अधिकार को ले लिया है, मैंने अपने भाई से ये छीन लिया है। कैसे? धोखे के साथ। कैसे? धोखे के साथ। धोखे के साथ। हालेलुया। और नबी कहते यही बात उसे रात को सोने नहीं देती थी। समझे बात को? अब हुआ क्या? जब भाइयों के मिलने की बात आई, उसे पता लगा एसाव आ रहा है और ये अपना पूरा कुनबा लेकर वहां से जा रहा था। तो सबसे पहले इसने अपने कुछ नौकर चाकर 3 ग्रुप बना लिए इसने। पहले कुछ भेजे, फिर एक और झुंड भेजा, उसके पीछे सबसे लास्ट में खुद, और खुद पता कहां चला रह गया? अपनी पत्नी बच्चों को भी भेज दिया आगे कि शायद इनको देखकर वो खुश होगा कि मेरे भतीजे हैं, मेरे भतीजियां हैं, मेरी भाभियां हैं, ये है। ऐसा सोचकर एसाव खुश हो जाएगा, तरस खाएगा। लेकिन उसे पता मैंने कुछ गलत किया है। मन में एक व्याकुलता थी, चिंता थी, घबराहट थी, तनाव था, और वो अकेला रह गया। और नबी कहता है जब वो अकेला रह गया और वहां पर घुटनों के बल हो गया, और घुटनों के बल हो गया और दुआ करने लगा, और दुआ करते 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 वो व्याकुलता में इतना आ गया कि दूध आ गया, और उसने दूध को ही पकड़ लिया। अब जब तक तू मुझे क्षमा नहीं करेगा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, जब तक मैं अपना पश्चाताप करता रहूंगा, तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने पकड़ लिया। उसने सारी रात दुआ की, प्रभु वो व्याकुलता में था, और वो दूध उसे क्या दे रहा था? उसे वो असल में सामर्थ्य दे रहा था दुआ करने की, पश्चाताप करने की। हालेलुया। और नबी कहता है कि जब उसने उस दूध को पकड़ के रखा, जाने नहीं दिया, जब तक तू मुझे क्षमा नहीं करता, जब तक तू मेरे इस पश्चाताप पर गौर नहीं करता, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और तब उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। अब से तेरा नाम याकूब नहीं, अब से तेरा नाम इस्राएल होगा। और इस्राएल का मतलब जीते हुए लोग, शुद्ध मन के लोग, विजयी लोग। और ये वो व्यक्ति बन गया। अब उसे मालूम हो गया कि अब मैं पश्चाताप कर चुका हूं, मैंने व्याकुलता में पश्चाताप कर लिया है, मैंने क्षमा मांग ली है। अब वो निडर होके गया, तो उसके भाई में से गले लगा लिया। अगर ये ना होता तो शायद उसका भाई उन बातों को याद करता, इसने मेरे साथ दगा किया है, धोखा किया है, मेरे पहलौठेपन के अधिकार को छीन लिया है। तो हो सकता है वो उसे मारता, उसके नौकरों को, चाकरों को, बच्चों को, लेकिन उसके मन में एक डर था। और इसलिए नबी कहता है ये कब होता है? जब मौत सामने दिखाई देती है, जब बीमारी नजदीक होती है, बीमारी चंगी नहीं हो रही होती है, तब हमें अपनी गलतियां नजर आती हैं। और नबी कहता है यही वो समय होता है पश्चाताप करने का, यही वो समय होता है आपको व्याकुलता में आने का। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि उसने जाते भी दूध को ऐसे पुकारा जैसे कभी उसने ऐसे पुकारा ही नहीं था। ऐ यहोवा, पता नहीं कैसे बिलख बिलख कर रोया होगा, कितनी उसने व्याकुलता में प्रार्थना की होगी कि ऐ यहोवा मेरा गुनाह माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। तो तभी दूध नीचे उतर आया था। हालेलुया। आज हमें क्या जरूरत है? आज कलीसिया को किस चीज की जरूरत है? आज हमें व्याकुलता में आने की जरूरत है। अब रैप्चर होने वाला है, मौत का दूत आने वाला है, न्याय आने वाला है, तो सुनिश्चित करना है कि क्या हम लहू के नीचे हैं? क्या हम उस लहू के नीचे हैं? हमें यह पक्का यकीन करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए नबी कहता है
कि हमें क्या करना है, हमें इन बातों के ऊपर गौर करना है, ध्यान करना है और व्याकुल होना है। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। 10 मिनट तक मैं थोड़ा और समय लूंगा, 1 बजे है अभी, तो मैं चाहता था कि हम जरूर ही डीकन्स के ऊपर कुछ इनकी ड्यूटीज के बारे में और इनके काम के बारे में जरूर बताया जाए, इनके क्या क्या फर्ज हैं। तो कुछ हम आज, कुछ नेक्स्ट संडे हम बताएंगे, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए हमें आदि कोई बात नहीं, ठीक है। और इन सब चीजों को हमने ध्यान में रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि जो डीकन